सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रांस की राजधानी पेरिस एक प्रमुख यूरोपियन शहर और कला का वैश्विक केंद्र है। ये शहर अपने प्रतिष्ठित स्मारकों आईफिल टावर से लेकर बुलंद नोट्रे डेम कैथेड्रल और राजसी आर्क डे ट्रायम्फ पर गर्व करता है। इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप की सबसे करामाती राजधानी है। आज हम जानेंगे आईफिल टावर के इतिहास और उससे जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में। आईफिल टावर का निर्माण 1889 में फ्रांसीसी क्रांति को 100 साल पूरे हो जाने की खुशी में बनाया गया। इसको बनाने के पीछे सरकार ने कुछ शर्तें रखी थी, जिसके तहत टावर की ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए, टावर लोहे का होना चाहिए और टावर के चारों मुख्य स्तंभ के बीच की दूरी 125 मीटर होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर 107 इंजीनियर्स ने अपने डिजाइन दिए, जिसमें से गुस्ताव आईफिल की परियोजना मंजूर की गई। आपको बता दें कि गुस्ताव आईफिल ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदरूनी भाग को डिजाइन किया था। आईफिल टावर परियोजना में मॉरिस कोचलिन और एमिल नुगिए टावर के संरचनात्मक इंजीनियर थे। इतिहासकारों के मुताबिक गुस्ताव आईफिल ने एक भाषण के माध्यम से अपने विचार रखते हुए कहा था कि ये टावर न सिर्फ मॉडर्न और आधुनिक इंजीनियर की कला होगी, बल्कि ये विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में एक नया चमत्कार होगा। इसके साथ ही गुस्ताव आईफिल ने यह भी कहा कि अगर ये टावर बनेगा तो यह फ्रांस की पहचान बनेगा, और आखिरकार यही हुआ। आज ये टावर फ्रांस की पहचान का प्रतीक बना हुआ है। लगभग 300 मजदूरों ने मिलकर आईफिल टावर को 2 साल 2 महीने और 5 दिनों तक लगातार काम करने के बाद साल 1889 में आईफिल टावर के निर्माण का कार्य पूरा किया। आईफिल टावर के साथ ही धातु के टुकड़े पेरिस के बाहरी इलाके में तैयार किए गए थे। निर्माण के लिए इस्तेमाल 18,000 मेटल के टुकड़ों में से प्रत्येक टुकड़े को विशेष रूप से डिजाइन और गणना की गई थी। आईफिल टावर के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए करीब 1665 सीढ़ियां बनाई गई थी। हालांकि इस मॉडर्न टावर में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। सबसे ऊपरी सिरे को देखने का टिकट मात्र 25 यूरो है, यानी 2000 रुपए। आईफिल टावर की पहली मंजिल 57 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि एक साथ 3000 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है। मंजिल के चारों ओर बाहरी तरफ एक जालीदार छज्जा है, जिसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए पैनोरामिक टेबल और दूरबीन रखे हुए हैं, जिनसे पर्यटक पेरिस शहर के दूसरी ऐतिहासिक इमारतों का नजारा देख सकते हैं। टावर की दूसरी मंजिल 115 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि एक साथ 1600 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है। दूसरी मंजिल से पेरिस का सबसे बेहतर नजारा देखने को मिलता है। जब मौसम साफ हो तब 70 किलोमीटर दूरी तक देखा जा सकता है। इस मंजिल पर एक कैफेटेरिया और कुछ सामान खरीदने की दुकानें स्थित हैं। टावर की तीसरी मंजिल 275 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि एक साथ 400 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है। इस मंजिल को चारों ओर से कांच से बंद किया गया है। तीसरी मंजिल के ऊपर एक और मंजिल है, जहां पर सीढ़ियों से जा सकते हैं। इस मंजिल के चारों ओर जाली लगी हुई है और यहाँ पेरिस की खूबसूरती का नजारा लेने के लिए कई दूरबीन रखे हुए हैं। इसके ऊपर एक और मंजिल है, जहां जाना मना है, क्योंकि वहां रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण के एंटीना लगे हैं। साल 1902 में आईफिल टावर की दोबारा मरम्मत भी करवाई जा चुकी है। दरअसल बिजली के झटके लगने से इस टावर का सबसे ऊपरी हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। विश्व के सबसे खूबसूरत टावर का जब निर्माण किया जा रहा था, तभी इस टावर को 20 साल की अवधि के लिए बनाया गया था और फिर शर्त के मुताबिक इसे साल 1909 में तोड़ा जाना था। लेकिन इन 20 साल के दौरान आईफिल टावर वैज्ञानिक और तकनीकी समेत अपने सभी मानकों पर खड़ा उतरा। हालांकि समय समय पर इस टावर की मजबूती को बरकरार रखने के लिए इसकी खामियों को दूर किया जाता रहा, इसलिए इस टावर को गिराने की शर्त टलती रही। लेकिन फिर साल 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर पेरिस के मिलिट्री गवर्नर डिटरिच को इस टावर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया था। लेकिन इस टावर के आकर्षण, बढ़ती लोकप्रियता और इसे रेडियो एंटीना बनाने की योजना को पूरा करने की वजह से जनरल डिटरिच ने हिटलर के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। इस तरह ये टावर वर्तमान में ये फ्रांस की शान और पहचान बनकर खड़ा हुआ है। आईफिल टावर के बनने के करीब 41 साल बाद तक इसका नाम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड दर्ज था। आज भी आईफिल टावर प्रकाश की रोशनी में जगमगाता रहता है, क्योंकि इसमें लगभग
20,000 बल्बों का इस्तेमाल किया गया है। धन्यवाद।